कभी कोई मिली है जो आपकी आंखों में देखे और आपको खुद से ज्यादा समझ ले? कभी कोई आई है जिंदगी में जो आपकी खामोशियों को भी सुन ले? अगर हाँ, तो शायद वो रिया रही होगी। और अगर नहीं, तो आज जानिए उस नाम की कहानी जिसमें मोहब्बत सांस लेती है। आप देख रहे हैं नेमोलॉजी बाय आशीष। रिया का स्वभाव बहुत ही शांत लेकिन गहराई से भरा होता है। वो बाहर से जितनी सहज लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल होती है। उसके विचार किसी खुले आसमान जैसे होते हैं, जहां उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन वो उड़ती नहीं, वो ठहरती है, महसूस करती है और फिर आगे बढ़ती है। रिया किसी से भी मिलती है तो उसकी आंखों में पहले देखती है, क्योंकि उसके लिए आंखें झूठ नहीं बोलती। उसे दिखावे की बातें नहीं चाहिए होती। वो तो उन बातों को पकड़ लेती है जो लफ्जों में नहीं कही जाती। वो जब किसी से बात करती है तो उसके लहजे में एक अपनापन होता है। वो सामने वाले को ऐसा महसूस कराती है जैसे वो सबसे अहम है। लेकिन ये उसका स्वाभाविक गुण होता है, कोई कोशिश नहीं। वो रिश्तों को तोलती नहीं, बस जीती है। अगर कोई उसका करीबी बन जाए तो रिया उसके लिए वो दीवार बन जाती है जो हर तूफान को रोक सकती है। लेकिन अगर कोई उसका भरोसा तोड़ दे तो वो चुपचाप दूर चली जाती है, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई इल्जाम लगाए। रिया की जिंदगी में भावनाएं हर फैसले का हिस्सा होती हैं। वो तर्क से नहीं, दिल से सोचती है। इसी वजह से कई बार उसे ठोकरें भी लगती हैं, लेकिन वो उन ठोकरों को भी अपने हिस्से की कहानी बना लेती है। वो हार नहीं मानती, बस थोड़ा रुकती है, खुद को समेटती है और फिर से मुस्कुराकर चल पड़ती है। उसका चलना किसी जीत का शोर नहीं करता, लेकिन उसके हर कदम में सुकून की एक दस्तक होती है। उसके करियर को लेकर भी उसकी सोच बड़ी साफ होती है। वो चाहती है कि उसका काम सिर्फ पैसे तक सीमित न हो, उसमें आत्मा हो। वो ऐसा कुछ करना चाहती है जो लोगों के दिलों को छुए, चाहे वो कला हो, शिक्षा हो या सेवा। उसकी मेहनत में ईमानदारी होती है और उसकी सफलता में विनम्रता। वो कभी अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटती, लेकिन उसकी आंखों में उस मेहनत की चमक साफ दिखाई देती है जो उसने अपने हर ख्वाब को सच करने में लगाई होती है। रिया के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद कभी सिर्फ दौलत नहीं रहा। वो जानती है कि पैसा जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता। इसीलिए वो अपने खर्चे बहुत सोच समझ कर करती है, न ज्यादा दिखावा न कोई बनावट। अगर वो किसी को कुछ देती है तो दिल से देती है, और अगर किसी का साथ छोड़ती है तो भी बिना कोई शोर किए, सिर्फ अपनी चुप्पी में बहुत कुछ कह जाती है। उसकी सेहत को लेकर भी वो बहुत सतर्क होती है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। वो चाहती है कि वो हमेशा इतनी मजबूत रहे कि अपने करीबियों का सहारा बन सके। वो अपने खानपान में सादगी रखती है, लेकिन उसमें एक संतुलन होता है। उसे लंबी बीमारी से डर लगता है, लेकिन वो ये डर भी मुस्कान के पीछे छिपा लेती है। अगर उसे कुछ तकलीफ भी हो तो वो पहले दूसरों की चिंता करती है और फिर खुद की। रिया को खुद से बहुत उम्मीदें होती हैं। वो चाहती है कि उसकी मौजूदगी किसी के जीवन में उजाला बनकर उतरे। वो खुद को अक्सर दूसरों के पैमानों पर नहीं तोलती, बल्कि अपने अंदर के आईने में देखती है। उसे दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना उतना जरूरी नहीं लगता जितना कि खुद की नज़रों में सच्चा बने रहना, और यही बात उसे खास बनाती है। कई बार रिया का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी किसी से शिकायत नहीं करती। उसकी आत्मा में एक अजीब सी सहन शक्ति होती है जो उसे हर दर्द को चुपचाप सहने की ताकत देती है। लेकिन इसी खामोशी में उसकी सबसे बड़ी आवाज छुपी होती है। अगर कोई सच में उसे समझे तो वो जान सकता है कि उसकी चुप्पी में कितनी गहराई है। रिया वो लड़की होती है जो किसी के लिए दुआ बन सकती है, लेकिन अगर कोई उसके साथ बुरा करे तो वो बद्दुआ नहीं देती, बस खुद को उसकी जिंदगी से हटा लेती है। वो अपने रिश्तों में खुद को मिटा सकती है, लेकिन किसी को जख्म नहीं देती। और अगर किसी ने उसे रोते हुए देख लिया तो समझिए कि उसने उसकी आत्मा को बहुत गहराई से छू लिया है। रिया हर उस चीज में खूबसूरती ढूंढ लेती है जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। उसे फूलों की खुशबू से ज्यादा बारिश की मिट्टी भाती है। उसे ताजगी चाहिए होती है, लेकिन बाहर से नहीं,
अपने भीतर से। वो उन लोगों से दूर हो जाती है जो उसे समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उन लोगों के लिए जान दे सकती है जो उसकी खामोशियों को भी सुन लेते हैं। रिया की पहचान सिर्फ उसके नाम में नहीं है, वो एक एहसास है, एक आभा है जो किसी के जीवन को रोशन कर सकती है। अगर कोई उसकी जिंदगी में आने के बाद खुद को बेहतर महसूस करने लगे, तो समझिए कि रिया ने उसकी आत्मा को छू लिया है। अगर कभी आपकी जिंदगी में कोई रिया आई है, तो आप समझते होंगे कि उसका साथ सिर्फ साथ नहीं, एक जादू होता है। कमेंट में लिखिए, रिया, तुम मेरी सुकून हो। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने सच्चे प्यार का इंतजार किया है। सब्सक्राइब कीजिए नमियोलॉजी बाय आशीष, क्योंकि हर नाम के पीछे छिपी होती है एक अनसुनी दास्तां जो सिर्फ दिल सुन सकता है। अगली बार मिलते हैं एक और नाम की नई कहानी में। आकोलोकी आर्नेन सडिन। तब तक याद रखिए, हर नाम एक एहसास होता है।